हम टीम वर्क के बिजनेस में है, यानी कि मदद के बिजनेस में है, लोगों की मदद के बिजनेस में है। और परमात्मा का नियम है, कर भला तो हो भला। जो अपनी टीम की जाके आगे बढ़ के मदद करेगा, भगवान भी उसकी जो है क्या बोलते हैं, उसकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। और दुनिया में जो है वो सेल्स वाले को नॉर्मली लोग बाग जो नमस्ते नहीं करते, लेकिन जो सर्विस देता है, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे आपकी मम्मी हो, मरते दम तक पैर छूते हैं दोस्त। इसलिए जब आप अपनी टीम की मदद करते हैं एज ए अपलाइन, तो क्योंकि ये बिजनेस भी ऐसा है एक दूसरे की मदद करने का। यूईएस के फंक्शंस के बारे में बताया आदरणीय प्रहलाद सर। यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके प्रेसिडेंट हैं। उनका क्या गोल है, पूरे देश में किस किस तरीके से जो है वो इन फंक्शंस का और इन जूम मीटिंग का क्या रोल है। और एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने बताई कि होप होप है ना, लीडर इज वन हु कैन गिव होप, लीडर इज ए डीलर ऑफ होप। जो होप देना जानता है, उम्मीद देना जानता है, वो मुर्दे में जान डालना जानता है। और दो चीजें उन्होंने बताई, धर्म और कर्म। 100% जो है प्रोडक्ट को काम लेना। अगर हम आरसीएम से जीवन भर का रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, घर में बीमारियां नहीं चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो प्रोडक्ट को 100% काम में लेना हमारा धर्म है। और इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, ये हमारा कर्म है। तो थैंक यू प्रहलाद सर। और जो होप वाली बात बताई, अब हम जहां पर जो चल रहे हैं, तो एक चीज जो है वो आज मैं आपके साथ, एक बहुत ही खतरनाक चीज जो है वो आरसीएम क्या क्या देता है। आपने कभी गौर किया हो नहीं किया हो, लेकिन एक आरसीएम के इतने डिपो हैं, इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये सारी चीजें हम जानते हैं। लेकिन जितनी भी मेरी माताएं बहनें आज जो है इस मीटिंग को सुन रही है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी फैमिलीज के लिए जानना बहुत जरूरी है। आरसीएम की यूनिकनेस। हमारा बिजनेस भी जो है वो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी यूनिक एजुकेशन सिस्टम है। तो आरसीएम की बहुत सारी यूनिकनेस है। और उसके अंदर बहुत सारी, देखो 2-4 विदेशी कंपनी है, 2-4 देशी कंपनी है, जिनका टर्नओवर देश में जो है वो ठीक ठाक सा जो टर्नओवर है। और पूरी भारत देश में जितनी भी करीबन 13,000 करोड़ के आसपास का जो टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का हो रहा है, करीबन उसमें 25, 26, 27, 28% के आसपास का आरसीएम की हिस्सेदारी है टोटल टर्नओवर के अंदर। लेकिन मजे की बात यह है, आरसीएम को छोड़ के जितनी भी कंपनियां हैं, उनके जो टूर हो, उनकी जो ट्रेनिंगें हो, या उनका कहीं रिजॉर्ट में प्रोग्राम हो, या कहीं पर भी हो, वो लोगों को, मैं वर्ड काम में नहीं लेना चाह रहा यहां पर, लेकिन आप जितने भी कोर साथी हैं, सीनियर साथी हैं, अगर आपका कोई साथी कभी ना कभी या किसी दूसरी कंपनी में गए हुए आदमी को आप जानते हैं, तो उससे पूछना कि दोनों में फर्क क्या है। तो कुछ लोग जो ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं, बोला वहां तो पूरा खुल के हम लोग जो है ना वो दारू वारू और सब कुछ पीते हैं। कितना खतरनाक सीन है। मतलब लोगों को बर्बाद कर करके वो लोग अपनी कंपनियां खड़ी करते हैं। और आरसीएम बिजनेस में जो भी आता है, यहाँ का जो माहौल है, अगर आरसीएम में मिलेगा तो आपको सात्विक भोजन मिलेगा दोस्त, राइट। वो जो आप आराम से हजम कर लें, प्रोडक्ट भी वो जो आप आराम से हजम कर लें, यानी कि एक ही उद्देश्य है लोगों के घर से। इसलिए आप पूरे आरसीएम बिजनेस में देखेंगे, आपको हर जगह हरा निशान मिलेगा, गोले में हरा निशान। 100% वेजिटेरियन मिलेगा। ये क्या वजह क्या है? क्योंकि फाउंडेशन ऐसी है। और ये जो फाउंडेशन है ना, ये ड्राइवर और जो हमारे पायलट्स हैं, ये उनकी वजह से होता है। नींव हमेशा वही रखते हैं, और उसके ऊपर जो साम्राज्य खड़ा होता है। कितने सारी ऐसी फैमिलीज मैंने अतीत में देखी, 15 साल पहले, 20 साल पहले, है ना, मिलते ही रहते हैं कि भाई साहब ये जो है हमारे जो है ये 35,000 की तनख्वाह लेते थे, अभी इन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया है, और आरसीएम आने के बाद इन्होंने जो है दारू वारू ऐसा कुछ जो है वैसन जो करते थे वो इन्होंने छोड़ दिए। पहले तो पूरी की पूरी तनख्वाह को ये इसमें उड़ा देते थे। अभी आरसीएम से तो 10, 12, 15,000 रुपए इनका आ रहा है, लेकिन अगर एक पैसा भी नहीं आए तो भाई साहब इनको आरसीएम में रखना, कम से कम हम लोग शांति से जी ले। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स लोगों के घरों से। तो आरसीएम की वैल्यू क्या है ये, मतलब, और जितनी भी मेरी माताएं बहनें सुन रही है, अगर कभी भी आपके घर में आपके जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो इधर उधर कहीं पर हो, तो उनको उस वक्त मदद की जरूरत पड़ेगी। तो इस फैक्टर को जो है वो आप हमेशा
मुझे उम्मीद है जरूर कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहां पर सब कुछ अगर थोड़ा बहुत जो कमा भी लेगा तो भी वापस उसने होना बर्बादी है, राइट, अल्टीमेट है, क्योंकि फाउंडेशन लालच के धरातल पे। आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर लालच का धरातल होता ही नहीं, राइट। और जब धरातल में, नींव में ही लालच होता है तो बिल्डिंग है। और जो होप की मैं बात करूं, अब आपके सामने जो शख्सियत आपके बीच में आ रही है, देखिए जब आरसीएम की पहली वाली एनिवर्सरी थी, उस टाइम पे लग्जरी गाड़ी ली थी हमने, तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि आरसीएम बिजनेस से लग्जरी गाड़ी भी ली जा सकती है। होंडा सिटी उस टाइम पे वो 8-9 लाख रुपए की आती थी गाड़ी।